रिएक्शन को प्रदर्शित करना, इसके लिए क्या होता था, H2 प्लस Cl2 एरो 2 HCl, मतलब क्या, अब देखो यहाँ पर खेला होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो क्लोरीन है, तो इधर तो दो नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब एक दिन एब्सेंट थी ना बाबू, समझना, अभिक्रिया का प्रदर्शित करना बता रहा हूं, तरीका क्या होता है वो, चेंज इन H2 अपान में डेल्टा 2 इज इक्वल टू नॉट प्लस डेल्टा Cl2 अपान में डेल्टा T इज इक्वल टू, सारे के सामने माइनस लगते हैं रिएक्टेंट के, इधर प्लस डेल्टा H अपान में डेल्टा T के नीचे 1/2, माने इसके आगे चेंज इन हाइड्रोजन अपान में टाइम, हाइड्रोजन में कितना बदल रहा है अपान में समय, क्लोरीन में कितना बदल रहा है अपान में समय, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना बदल रहा है अपान में समय। अब इसके नीचे 1/2 कैसे आ गया, तो कोफिशिएंट जितने होते हैं आगे वो नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो नीचे चला जाएगा, और इधर प्लस रखा है, इसके नीचे माइनस रखा, माइनस रखा, क्योंकि रिएक्टेंट के आगे हमेशा माइनस होते हैं और प्रोडक्ट के आगे हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इस पे रिएक्शन पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन 2 है तो फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, या फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ HCl। ये क्वेश्चन देखो अपने आप से जनरेट किया गया क्वेश्चन, समझो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है इतना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यदि डेल्टा H अपान में डेल्टा T का मान 2 है तो डेल्टा Cl अपान में डेल्टा T का मान फाइंड कीजिए, कौन फाइंड कर देगा, हु इज दैट दैट विल फाइंड इन दिस क्वेश्चंस। नहीं समझ में आ रहा भैया, ये आपस में इक्वल है, तो भैया जितना ही होगा उतना ही होगा, यानी इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर पूछ दे कि फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ HCl, भैया ये तो कितना होगा कोई बता देगा, उत्पादक की संख्या बताइए। अरे भैया ये भी तो इज इक्वल टू कितना होता है, लेकिन हाँ 1/2 डेल्टा HCl अपान में डेल्टा T इज इक्वल टू, इसका मान कितना दिया 2, आइए तो इसमें जाकर मल्टीप्लाई करें, यानी 4 डेल्टा HCl अपान में डेल्टा T होगा। बंद कर दो बाबू, समझ में आए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन 30 क्वेश्चन का, यानी नाइट्रोजन खेला कर देगा हाइड्रोजन में, बन जाएगा NH3, बैलेंस 2 3 कर दिया, खेला खत्म। अब समझो डेल्टा N2 अपान में क्या हो जाएगा वो, डेल्टा T इज इक्वल टू, इसके आगे माइनस रख देना, ये क्या रखोगे -1/3 होगा। क्यों 1/3 हुआ कोई बताएगा, जो भी आगे रहता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, यानी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपान में डेल्टा T। अगर रिएक्शन क्वेश्चन लिखो हिंदी इंग्लिश दोनों में, इफ द rate of Na2 is 64, find the rate of production of NH3 and rate of H2O। हिंदी में अगर Na2 का वेग 64 है और तब H2 का वेग बताइए और NH3 का वेग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत पूछा जाता है, मेरी बात समझना। मेरी हिंदी वाले भी लिख लो भैया ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मेरी बात, कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ रही है किसी को, कोई दिक्कत? चलो भैया क्या दिया है हमारा क्वेश्चन के अनुसार, रेट ऑफ N2
यानी डेल्टा n2 अपान में डेल्टा t माइनस इक्वल टू 64 है। यानी ये माइनस को अगर मैं उधर माइनस करना चाहूंगा तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर भी माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी n2 डेल्टा अपान में डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस 64। नहीं समझ में आया? यस सर समझ गए। नहीं आया? देखो मैं राइट हैंडर है, मैं कह दूंगा विजर हो तो गया बात यही से, मतलब माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है, तो भैया ये थोड़े नहीं कभी माइनस होता है, माइनस तो ये अंक होता है जो वैल्यू आती है, जो मान आता है वो। तो इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर माइनस माइनस प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस। वही यहाँ पर काम किए, कर दिए। समझ में आया भैया? 64 आया? नहीं समझ में आया? ये इज इक्वल टू कितने के है? ये इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपान में डेल्टा T। यानी ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस कितना होगा वो? 192। कितना हो जाएगा? 192 माइनस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकल गया? हो गया। 3 चौके के बाहर आ 3 128 192। अरे नहीं हमने वो अरे भैया 3 चौके के बाहर आ जाएगा 192 का मीर। ऐसा तुम कर दोगे तो आत्महत्या कर देंगे हम। किसकी? अपनी। और अरे सर हाँ बताओ, इतना मेहनत से पढ़ा हो और रिस्पांस ना है, समझ में आया? समझो इतना समझ में आया बाबू? ये क्यों इक्वल किया खुशबू? देखो तुम्हारा YouTube पे नाम चला गया, समझ जाओ। चलो अनन्या तुम्हारा भी नाम ले लिया, देखो YouTube पे चला गया। बताओ, खुश हो जाओ भाई, अब तो बताओ, चारों ओर वायरल हो जाएगा। बता दो, नहीं तो फिर वायरल नहीं करूंगा, काट दूंगा ना। बताओ जल्दी भैया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये 3 चला जाएगा नहीं ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पूछो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकला है, अभी हाइड्रोजन निकला है। सब हिंदी वाले समझ रहे हो बाबू? कोई दिक्कत? चलो बिठाओ बिठाओ, कैलकुलेशन बिठाओ। यस सर। अरे यार देखो, इसको बंद करो नहीं तो ये वीडियो लंबा जा रहा है। दूसरा वाला में कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ NH3, यानी उत्पादन का मान निकाला, यानी NH3 का मान निकालना है। तो ये NH3 भी इसी के तो इक्वल है, NH3 भी इसी के इक्वल है। यानी डेल्टा N2 अपान में डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपान में डेल्टा 2। भैया इसके अकॉर्डिंग तो यही तो आपस में इक्वल बन। इसका वैल्यू क्या है? 64 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपान में डेल्टा T। ये 64 माइनस का 64 NH3 अपान में डेल्टा T माइनस आएगा बाबू। सर ये प्लस का आएगा। ये माइनस है, ये तो प्लस है, तो माइनस ही तो आएगा। ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है। हाँ तो वो प्लस है, रखा हो देखो यहाँ पर। नहीं सर, ये वाला 192 प्लस का है। ये वाला हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 192 8 12 128। समझ में आया? सर आंसर हो गया था।